हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो गई है और यहाँ पे मैंने भिंडी भी काट ली है। तो और जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने। तो यहाँ पे सुबह का ही टाइम हो रहा है अभी। तो बस यहाँ पे तेल थोड़ा सा डाल दिया था कढ़ाई में, ये गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें भिंडी डाल दी थी कि मतलब भिंडी को इस तरह से मैं पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसको निकाल लूँगी। और बाकी लहसुन प्याज भी तैयार करके रखा है मैंने, मतलब पीस के रखा है। तो इस वाली भिंडी में तो मसाला वगैरह अच्छे से ही पड़ता है, ज़्यादा ही पड़ता है। तो हरी मिर्च भी कुछ पीस ली है और लाल भी डाल दूँगी। तो बस इस तरह से भिंडी को फ्राई कर लिया है। इसका चिपचिपापन बिल्कुल हट गया था। उसके बाद इनको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया था और उसके बाद फिर से इसमें तेल डाल दिया था। तो भिंडी में फटाफट से लगा देती हूँ मैं तड़का। तो बस ये देखिए इस तरह से। तो भिंडी फ्राई करी थी, वो निकाल के प्लेट में रख दी है साइड में। और इधर तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक जो भी पीस के रखा था ये डाल दिया है पेस्ट। और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बाद में डालूँगी मसाले। तो प्याज वगैरह ना जितने अच्छे से फ्राई कर लो उतनी सब्ज़ी अच्छी बनती है। कि कम फ्राई हो और फिर मसाला वगैरह तुरंत डाल दो ना, तो फिर वो सब्ज़ी ना मीठी मीठी सी हो जाती है प्याज की वजह से। तो मैंने पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था प्याज को। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और तो बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने गरम मसाला। गरम मसाला ना मैं बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में। तो बस इस तरह से मसाले वगैरह डाल के और जार में थोड़ा पानी डाल के घुमा के इसमें डाल दिया है, ताकि प्याज वगैरह उसमें जो लगा था सब हट जाए। तो टमाटर नहीं डालूँगी मैं, मतलब इस तरह से लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई करके मसाले पका के और इसमें डाल दूँगी भिंडी। तो ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से पक चुका था। उसके बाद भिंडी मैंने इसमें डाल दी है और मसाले के साथ इनको फ्राई करती रही और ऐसे ही ढक दी थी। पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है भिंडी में, तो कि आधी तो फ्राई करते करते ही पक गई थी। तो बस इस तरह से ढक के छोड़ दिया था, ताकि जो भी पकती हैं भाप से पक जाती हैं, मतलब ठीक से पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे भी भिंडी में। तो बस इस तरह से थोड़ी देर चलाती रही, मसाला वगैरह अच्छे से चारों तरफ हो गया था। उसके बाद इनको ढक के छोड़ दिया था मैंने। तो बस जो भी करछी में लगा हुआ था इसको हटा देती हूँ, कढ़ाई में डाल देती हूँ और बस ढक के छोड़ दे रही हूँ। और तब तक मैंने आटा भी गूँध लिया था, ताकि दीक्षा पापा तैयार हो चुके थे। तो फिर फटाफट से मैंने रोटियां भी एक तरफ सेंक रही थी, सब्जी भी बन चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था मैं कि चलो उधर दूसरी तरफ रोटी सेंकने लग गई थी। तो इधर रोटी भी बेलती जा रही हूँ और भिंडी को भी अच्छे से चटका दे रही हूँ, ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। वैसे तो पानी डालती नहीं हूँ, पर जो भी मतलब प्लेट ढकी रहती है तो भाप से हो जाता है ना, वो पानी अच्छे से जल गया था। उसके बाद मैंने बंद कर दी थी गैस। तो फटाफट से खाना दे देती हूँ। और बच्चे भी घर में ही थे कि छुट्टी थी, पेपर हो रहे हैं ना, तो एक कभी कभार जाना होता है। तो खाना वगैरह मैंने सब दे दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने की, नहा के सीधे रसोई में ही चली गई थी। खाना बनाया, उनको दे दिया था मैं, लेट ना हो जाएं। तो बस उसके बाद मैंने पूजा करी थी, दोबारा से हाथ वगैरह धो के आई और फिर यहाँ पूजा पाठ भी हुआ जा रहा है। और साफ़ सफाई का काम तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, बच्चे घर में होते हैं तो फिर टाइम से उठ ही जाती हूँ, ताकि साफ़ सफाई का काम पहले ही ख़त्म हो गया था। कि नहाने के बाद पोछा लगाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए पहले ही लगा लेती हूँ। तो पूरा साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो बच्चे तो दोनों ही घर में हैं। तो बस यहाँ पे तो अभी सुबह सुबह की पूजा हो गई, सादा सिंपल सी, बस इस तरह से ही करती हूँ। और तुलसी जी में जल वगैरह चढ़ा के और बस सूर्यदेव पे भी जल चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से पूजा पाठ सुबह की हो चुकी है। और बच्चे उठ गए थे, कि छुट्टी होती है ना तो वो थोड़ी देर से ही उठते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नहा धो के सब फुर्सत हो गए थे और कपड़े बाथरूम में ही रखे हैं। तो कपड़े सुखाने अभी तक मेरे की याद आया तो इनके नाखून काट देती हूँ। अच्छी बात है ना, अगर मैं एलियन हूँ तो। पूरी आ रही लो लो, आप ही कह रहे हो ऊपर का ढंग से सही से बोला था मैंने।
नींद आ रही है भाई। अभी ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अभी थोड़े दिन में देखना कैसी लू चलने लगेगी, What is गरम गरम हवा आने लगेगी गर्मी में। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो जाता है हमारा। फिर अंकल की साइकिल, फिर चौथे दिन अंकल ने साइकिल को फेल दिया। ओए ये वो कहाँ से गिरा है? यहाँ से सही से लगा देना, तो पढ़ाई कर ले। मम्मा एक गिलास पानी दे दो। तो अभी कपड़े लेके आ गई हूँ मैं बाहर। कपड़े तो पहले ही धुल लिए थे, बस बच्चों के रह रहे थे, टी शर्ट लोअर वगैरह, वो अभी भी धुल के लेके आई हूँ। और ये नहा ली थी, तौलियाँ भी सूख गई हैं, कि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, अब धूप तो काफ़ी तेज़ होने लग गई है, तो उनको हटा लिया है। और एक दो गर्म कपड़े, मतलब सर्दियों वाले कपड़े रह रहे हैं, और बच्चों की मतलब स्कूल वाला ब्लेज़र वगैरह रह रहा है, तो बस उनको रखना है। और बाकी सब मैंने होली से पहले ही कपड़े रख दिए थे, तो एक दो रह रहे हैं, वो आज मतलब जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब रख चुकी हूँ मैं सारे कपड़े, एकदम पैक कर दिए हैं सब। और घर एकदम खाली खाली सा लगने लग गया है, कि सर्दियों के कपड़े ही बहुत ज़्यादा होते हैं, कि पूरे में फैले होते हैं। अब तो ज़्यादा कपड़े होते हैं और ज़्यादा धुलने भी पड़ते हैं, बच्चों के भी बहुत सारे होते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं, तो एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। और नहीं तो पूरे कमरों में कपड़े कपड़े होते हैं, तो बस यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ, पूरे में डाल देती हूँ। अभी बालकनी में धूप सही से नहीं आई है, अभी थोड़ी 1 बजे के बाद ही आती है बालकनी में धूप, पूरे में आएगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी सी आई है, कि काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर फ़ोन देखने लग गई, तो थोड़ी सी देर हो गई थी, मैं चल फिर याद आया कपड़े रखे हैं बाथरूम में, धुल तो पहले ही लिए थे, बस बच्चों के रह रहे थे, तो मैं अब ये डाल देती हूँ सब कपड़े इधर, तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, अब टाइम नहीं लगता सूखने में। और उसके बाद खाना वगैरह बना के तो फुर्सत हो गई थी। दोपहर में बस बच्चों के लिए रोटी सेकी थी, सब्जी तो सुबह बना ही ली थी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम को फिर आ गई थी मैं रसोई में। तो बच्चे ना काफ़ी दिन से बोल रहे थे, होली से पहले ही बोल रहे थे नमक पारे बनाओ, मैं चलो बना दूँगी। तो मैं कि चलो आज फुर्सत है, तो बच्चे भी घर में थे, स्कूल वगैरह तो जाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैदा ले लिया था मैंने, अजवाइन डाल दिया, उसमें नमक डाला है और थोड़ी सी सूजी भी डाल दी है, और इधर डाल दिया है मैंने रिफाइंड। तो जितना अच्छे से इसमें मोयन डाल दो ना, मतलब रिफाइंड वगैरह जो भी डालना हो, घी भी डाल सकते हैं, पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और जितना इसमें मोयन पड़ेगा ना उतने ही अच्छे करारे बनते हैं। तो करारे कुछ सूजी डाल दो ना, उससे भी होते हैं, एकदम करारे बनते हैं। तो बस इस मैदे को ना मैं गूंद के रख देती हूँ, और भी डाल दिया था मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल, और अच्छे से दोनों हाथों से इसको मसल के और मतलब मिक्स करके, और फिर मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद के रख दिया था। तो आटा ना ये वाला थोड़ा टाइट ही गूंदा था, ताकि अच्छे करारे खस्ता बने। तो बस यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लड्डू बनने लग गया था, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गूंद के रख दिया था। तो इस तरह से मैं ये देखिए दिखा रही थी, बहुत सारा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था इसमें। तो आप जो डालना चाहें घी वगैरह वैसे डाल सकते हैं, पर मैं जिससे बनाती हूँ मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद के रख देती हूँ, और बाकी तैयारी भी मतलब कर लूँगी। बाकी तैयारी क्या, पहले तो इनको थोड़ी देर आटे को गूंद मतलब मैदे को गूंद के रख दिया था, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने बनाए थे। तो गाइस मैदा गूंद के रख दिया है, और बाकी तैयारी कर लेती हूँ, इसको ढक के छोड़ देती हूँ। तो रसोई में खड़े होकर बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता मुझे, चकले पे बनाती तो ये चौकी मुझे साफ़ करनी थी, साफ़ कर ली थी मैंने, अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था, अच्छे से मांज के धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे लेके आ गई थी, तो मैं कहा चलो यहाँ पे बैठ के बना लेती हूँ, और जल्दी भी हो गया था काम। कि चकले पे बनाती और रसोई में खड़े होकर बनाती ना तो टाइम लगता। इस पे तो खूब बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना ली थी, और फिर फटाफट से काट दिया था, और जल्दी हो गया था काम। तो इस तरह से तो पहले इस वाली चौकी पे ना मैं अपना मंदिर सेट करके रखती थी, तो अब
इस पे नहीं रखती, इस पे ना मशीन रखी, सिलाई मशीन रखी रहती है, तो फिर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो काम भी जल्दी हो गया है। तो बस यहाँ इस तरह से नमक पारे फटाफट से बन गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं और बच्चे भी बैठे हुए थे। सौम्या भी कह रही मैं काटूँगी चाँद की तरह, मतलब वो ढक्कन से काट रही थी बैठ के। मैं चलो, वो साथ में सारा काम करवा देती है फटाफट से, मतलब चाहे करे ना करे, बिगाड़े कुछ भी करे, पर रहेगी साथ में ही करवाएगी। अभी देखना थोड़े से कि बना रही है वो भी यहाँ पे बैठी हुई, लोइयाँ बना बना के देगी, कभी कुछ करेगी। और काम में बहुत मन लगता है। दीक्षा नहीं जल्दी से कराती है, पर सौम्या बहुत जल्दी काम करवा देती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये नमक पारे काट काट के मैंने चुन्नी पे डाल दिए थे और फिर बाद में सेंक लिए थे। तो सौम्या ने भर भर के दे दिए थे, तो फटाफट से हो गया था काम। तो इस तरह से नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। और तब तक तो ये देखिए, यहाँ पे सौम्या भी काट रही है कि मैं रियल आवाज़ नहीं रख पाई कि टीवी भी चला रखा था, दोनों ने गाने चला रखे थे। और ये देखिए, दीक्षा को बोला तो दीक्षा आके यहाँ पे बनवाना शुरू कर दी थी, और सौम्या ना लगी रहती है अपना काम करने में। तो ये देखिए, काट काट के रख रही है चांद सितारे। मैं चलो, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ वगैरह बना के और फटाफट से काट दिए थे। मैं इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कह रही थोड़ी सी बना के दे दो मुझे पूड़ी, और फिर मैं काट लूँगी जितने भी कटेंगे। फिर जितना भी हुए थे ये अलग से सेंक दिए थे मैंने, और जो भी थे फिर मैंने बड़ी चौकी पे ही काट लिए थे। मैं इसको तो बस चकले पे एक ही पूड़ी बना के दी थी, इसके ही इतने काट लिए थे, और बाकी सब मैंने वैसे ही काट लिए थे। तो यहाँ पे दीक्षा भी लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने। जब इन पे चिल्लाई मैं थोड़ा सा मैं काम करवा दिया करो तब। वैसे तो पढ़ाई वढ़ाई में करती रहती हैं, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, पर सौम्या ना अपने मन से ही करती है, दीक्षा नहीं करेगी तो फिर ऐसे रहता है। चलो कोई नहीं, जब करेंगी। वैसे करने को सब कर लेती है दीक्षा काम, बस वही है कि पढ़ाई वगैरह में फिर उनको टाइम भी नहीं मिलता, पेपर भी हो रहे हैं, तो इस चक्कर में फिर ज़्यादा कुछ मैं बोलती भी नहीं हूँ। तो ये देखिए, इधर कढ़ाई भी रख दी थी और सौम्या नमक पारे भर भर के ला रही थी, और मैं यहाँ पे सेंकने लग गई थी। तो इस तरह से काम भी जल्दी हो गया था कि सारा काम मैं ही करती ना, भर के भी लाती तो थोड़ा टाइम लग जाता, पर वो उठा उठा के दे रही थी दोनों। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से सेंक लेती हूँ। तो पहले तेल अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने गैस कम कर दी थी, तो कम गैस पे ही सेंक रही थी, तो अच्छे करारे हो जाते हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से, और थोड़ी देर और इनको चला के और फिर निकाल दूंगी। और फिर ज़्यादा डार्क कर दो ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में, इसलिए मैंने इस तरह से रखे, और एकदम करारे रहते हैं कि सूजी डाल रखी है ना, और मोयन अच्छा खासा डाला है, तो एकदम करारे रहते हैं। तो इस तरह से बनाए मैंने नमक पारे, और काफ़ी दिन से बच्चे भी बोल रहे थे, दीक्षा पापा भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। होली से पहले ही मैदा एक पिछले महीने लेके आई थी, तब बोल रहे थे, तब मैंने बनाए नहीं थे। हमने कहा चलो इस बार मैदा बचा हुआ रखा है, गुजियों के लिए लेके आई थी, उसमें से ही बचा हुआ था। मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, नहीं तो पड़ा पड़ा मैदा ख़राब ही हो जाएगा रखा रखा। तो मैं चलो बना ही लेती हूँ। तो इस तरह से सेंक लिए, बस थोड़े से रह रहे थे। और उसके बाद मैंने खाना भी, रोटियां बनाई थी, सब्जी तो बनी हुई रखी थी, रोटियां भी सेंक ली थी, शाम की पूजा वगैरह भी की। तो बस इस तरह से ही पूरा दिन चला जाता है, काम करते करते ही टाइम का पता नहीं चलता। और त्योहार भी आए ना, और फिर थकान भी हो जाती है काम करते करते बहुत। तो इस तरह से बना लिए नमक पारे, और इनको रख दूँगी साइड में, ठंडे हो जाएंगे उसके बाद किसी डब्बे में डाल के मैं रख दूँगी साइड में। तो एक दिन में तो ख़त्म होने नहीं है, इतने सारे बना लिए थे, मतलब आधा किलो से ज़्यादा था मैदा, इतना था। मैं कि चलो बना के रख ही देती हूँ, और अच्छे लगते हैं, वैसे बच्चे भी खा लेते हैं। चाय वगैरह तो कोई पीता नहीं है घर में, मैं ही पीती थी, तो मैंने भी अभी बंद कर दिया चाय वगैरह, मैं भी नहीं पी रही हूँ। तो बस चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर बच्चे ना दूध के साथ भी ले लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। तो इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए बन चुके हैं नमक पारे, और रियल आवाज़ सुनो आप, मैं दिखाती हूँ इनको तोड़ के। तो एकदम करारे से बने, एकदम बढ़िया से। तो नमक पारे बनाने के बाद सारा काम ख़त्म किया, मतलब खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई थी। जो भी बर्तन गंदे हुए थे इनको धुल के रख देती हूँ। तो इस तरह से
हुआ, आज रहा मेरा पूरा दिन। तो बस इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।